शास्त्रों में साफ चेतावनी है, इन 3 मूर्तियों और 2 पूजा सामग्री को भूलकर भी न धोए, वरना घर की ऊर्जा खुद आपसे रूठ जाएगी। हमारे घर का पूजा घर सिर्फ एक छोटा सा स्थान नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा केंद्र होता है, जहां हर रोज देवताओं की उपस्थिति होती है, मंत्रों की ध्वनि होती है और जहां हम अपनी इच्छाएं, प्रार्थनाएं और भावनाएं समर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूजा घर में की गई एक छोटी सी गलती भी बड़े बड़े संकट खड़े कर सकती है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी वस्तुओं की, 3 ऐसी देव मूर्तियों और 2 पूजा सामग्री की, जिन्हें धोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि इन्हें धोने का अर्थ है उनकी शक्ति को नष्ट करना, उनकी ऊर्जा को कमजोर करना और अनजाने में अपमान करना। और हां, यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे पौराणिक रहस्य छिपे हैं। पहला सिद्धांत, पूजा घर का दिया धोना क्यों मना है? हर सुबह और हर शाम जब हम दिया जलाते हैं, वह सिर्फ एक लौ नहीं होती, वह होता है हमारा संस्कार, हमारी आस्था, हमारी ऊर्जा का प्रकाश। शास्त्रों में कहा गया है, दिया देवताओं का नेत्र होता है। जब भी आप मंदिर में या घर के पूजा स्थान पर दिया जलाते हैं, उस लौ में देवत्व का वास होता है, इसीलिए इसे मंगल दीप कहा गया है। लेकिन बहुत से लोग पूजा के बाद दिया उठाकर पानी से धो देते हैं, और यही होता है सबसे बड़ा दोष। क्यों? क्योंकि दिया एक ऊर्जा संग्रहण पात्र है। जब दिया लगातार पूजन, मंत्र, धूप, दीप और श्रद्धा का कंपन ग्रहण करता है, तो वह एक पवित्र पात्र बन जाता है। पानी से धोने पर उसकी पवित्रता नष्ट होती है, ऊर्जा क्षेत्र टूट जाता है, शुभ कंपन समाप्त हो जाते हैं और दिया एक सामान्य वस्तु बन जाता है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि जब महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पिया था, तो उन्होंने पहले दीपक को नमस्कार किया था, क्योंकि दीपक वह शक्ति है जो अंधकार को खत्म करके देवत्व को आमंत्रित करती है। इसीलिए दिए को कभी पानी से न धोएं, इसे सिर्फ कपड़े से साफ करें। अगर बहुत गंदा हो जाए तो नया दिया प्रयोग कर लें। दूसरा सिद्धांत, घंटी धोना क्यों वर्जित है? पूजा घर की घंटी जो आप रोज बजाते हैं, वह सिर्फ साधारण धातु का टुकड़ा नहीं होती। घंटी की ध्वनि को नाद ब्रह्म कहा गया है। इसके कंपन से वातावरण के नकारात्मक कण नष्ट होते हैं, घर में ऊर्जा शुद्ध होती है और देवताओं का आवाहन होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां नाद है वहां देवत्व है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूजा के बाद घंटी को उठाकर धो देता है, तो वह उसके अंदर भरे हुए मंत्र कंपन को भंग कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, बड़े बड़े मंदिरों में घंटियां सदियों से लगी हैं, पर किसी ने उन्हें कभी साबुन पानी से नहीं धोया। क्यों? क्योंकि घंटी अपने अंदर मंत्र, भक्ति भाव और ध्वनि ऊर्जा को संचित रखती है। इसे पानी से धोने पर उसकी ध्वनि की पवित्रता कम हो जाती है, कंपन टूट जाता है और उसकी दिव्यता मिट जाती है। इसलिए घंटी को सिर्फ सूखे कपड़े से साफ करें या कभी-कभी गंगा जल से हल्का सा छिड़काव करें। धोना सख्त वर्जित है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। वे 3 मूर्तियां जिन्हें कभी न धोएं। शास्त्रों में बहुत सी मूर्तियों को धोना अशुभ माना गया है, परंतु विशेष रूप से 3 मूर्तियों का नाम पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। श्री गणेश जी की मूर्ति, श्री विष्णु जी की मूर्ति, श्री शिवलिंग या शिव की मूर्ति। अब सवाल उठता है, क्यों? आइए तीनों को विस्तार से समझते हैं। एक, श्री गणेश जी की मूर्ति कभी नहीं धोनी चाहिए। गणेश जी देवों में प्रथम पूज्य हैं।
यह सर्वविदित है कि गणेश जी की मूर्ति में संस्कार, सिद्धि और शक्ति बसती है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति का अन्न, तेल, पानी या गंदगी से संपर्क होना उनकी ऊर्जा को अस्थिर कर देता है। पुराणों में एक कथा है, एक बार एक भक्त ने रोज पूजा के बाद गणेश जी की पीतल की मूर्ति धोकर रखी। कुछ ही समय बाद उस भक्त के घर में रोज अरोज समस्याएं आने लगीं, पैसे की तंगी, बीमारी, मानसिक तनाव। तब एक साधु ने कहा, तुम गणेश जी को स्नान नहीं करा रहे, बल्कि उनकी ऊर्जा को रोज नष्ट कर रहे हो। गणेश जी मृदु ऊर्जा के देवता हैं। उनकी मूर्ति को पानी से धोना उस ऊर्जा का अपमान माना गया है। शास्त्रीय नियम, गणेश जी को केवल गंगा जल, कुमकुम, हल्दी और अक्षत से स्नान कराना उचित है, पानी और साबुन से धोना नहीं। दो श्री विष्णु जी की मूर्ति धोना क्यों वर्जित है? विष्णु जी की मूर्ति में स्थायी ऊर्जा होती है। वह सृष्टि के संचालक हैं, वह स्थिति शक्ति का प्रतीक हैं। पुराणों में कहा गया है कि विष्णु जी की प्रतिमा में मंत्र शक्ति समय के साथ बढ़ती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि विष्णु प्रतिमा को कभी पानी से नहीं धोते थे। वे सिर्फ तुलसी जल, गंगा जल या सुगंधित जल से आचमन करते थे, क्योंकि विष्णु जी की प्रतिमा को पानी से धोने पर उसकी ऊर्जा संरचना कमजोर हो जाती है। और हाँ, अगर प्रतिमा धातु की हो तो पानी से धोने पर उसमें अग्नि तत्व कम हो जाता है। विष्णु जी की मूर्ति में हरी ऊर्जा होती है, जो बहुत नाजुक और सूक्ष्म मानी जाती है, इसलिए कभी न धोएं। 3. शिवलिंग, शिव जी की मूर्ति धोते समय गलती मत कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण, शिवलिंग। ध्यान रखें, शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पूज्य शिवलिंग, घर का मुख्य आराध्य। 2 अभिषेक शिवलिंग, जलाभिषेक के लिए बनाए गए। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते। अगर आपका शिवलिंग पूजनीय आराध्य शिवलिंग है तो उसे कभी भी साबुन, डिटर्जेंट या सामान्य पानी से धोना मना है, क्योंकि घर के शिवलिंग में स्थायी शक्ति होती है, आदि शक्ति, जो केवल दूध, जल, गंगा जल, शहद, दही से स्नान स्वीकार करती है। पुराणों में वर्णन है कि शिवलिंग में ऊर्ध्व ऊर्जा होती है और साधारण पानी से धोने पर यह ऊर्जा बाधित होती है। हाँ, अभिषेक शिवलिंग जो विशेष रूप से जलाभिषेक के लिए बने हैं, उन्हें धोया जा सकता है, परंतु घर में रखे मुख्य उपास्य शिवलिंग को नहीं। पौराणिक कथा, क्यों मूर्तियों को धोना अपमान माना गया? स्कंद पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण अपने घर में श्री गणेश, श्री विष्णु और शिवलिंग की नियमित पूजा करता था, लेकिन प्रतिमा पर धूल जम जाती थी तो वह रोज पानी और कपड़े से धो देता था। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ा, धन घटा, बीमारी फैली और अंत में उसका व्यापार भी बैठ गया। एक दिन भगवान उसके सपने में आए और बोले, हे भक्त, तुम हमें पूजते हो पर हमारे स्वरूप का अपमान भी करते हो। प्रतिमा को धोना का अर्थ है उसमें स्थित शक्ति को जल से क्षीण करना। तुम रोज हमारी ऊर्जा नष्ट कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारे घर में संकट बढ़े। ब्राह्मण ने दूसरा दिन आते ही यह नियम बदल दिया और जल्दी ही उसके घर में सुख समृद्धि वापस लौट आई। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें अब जानते हैं कि पूजा की कौन सी वस्तुएं धोनी चाहिए और कौन सी नहीं। जो वस्तुएं नहीं धोनी चाहिए, तेल का दिया, घंटी, गणेश जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, शिवलिंग, पूजनीय आराध्य स्वरूप, शंख, पूजा के लिए रखा शंख, घंटा, घड़ियाल, त्रिशूल, अगर पूजा घर में रखा हो,
जो वस्तुएं धोई जा सकती हैं, आरती की थाली, कलश, दीपदान, चांदी, तांबे के पात्र, सिंदूर के डिब्बे हल्के हाथ से। लेकिन याद रखें, कभी भी साबुन का प्रयोग न करें। केवल गर्म पानी या गंगा जल ही पर्याप्त है। ऊर्जा विज्ञान क्या कहता है? यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। हर वस्तु में स्पंदन ऊर्जा होती है। दिया जलने के बाद उसमें अग्नि तत्व सक्रिय होता है, घंटी में नाद तत्व सक्रिय होता है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का तत्व सक्रिय होता है। इन्हें पानी से धोना इन तत्वों को निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पूजा की शक्ति को जल से कमजोर मत करो। निष्कर्ष, दिया धोने से उसका प्रकाश तत्व नष्ट होता है, घंटी धोने से नाद तत्व नष्ट होता है, गणेश, शिव, विष्णु मूर्तियां धोने से ऊर्जा कमजोर होती है। शास्त्र इसे अपमान मानते हैं और पौराणिक कथाएं इसे बड़ा दोष बताती हैं। अगर आप घर में समृद्धि, शांति, सौभाग्य और दिव्यता चाहते हैं तो इस नियम को कभी न भूलें। अंत में केवल एक वाक्य, पूजा घर में नियम नहीं, ऊर्जा रहती है और ऊर्जा से ही ईश्वर की कृपा प्रकट होती है।